एग्जाम की बात करते हैं तो प्लानिंग कहाँ से होनी चाहिए? ग्रेजुएशन से आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए कि आगे चल के क्या आप पीएचडी के लिए रेडी हैं या नहीं। ये सब्जेक्ट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल मैम, चेंज कर सकता है। अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो किस तरीके का एक्सपोजर रहता है या फिर वो किस तरीके से CSIR को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, आपने सिलेबस के बारे में जान लिया, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो सकती है। अगर मैं गेट को टारगेट करूँ या मैं CSIR एक बड़ा एग्जाम टारगेट करूँ, अगर आप CSIR का सिलेबस पढ़ रहे हैं वो एनफ होता है बाकी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब अगर कोई स्टूडेंट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेलियर आ जाता है। कि प्लानिंग अगर अच्छी है, अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं तो वो क्वालिफाई हो सकता है। उसमें डीमोटिवेट होना, फेलियर से डर के भाग जाना, ये सब कहीं नहीं आता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और सोल्यूशन का पता नहीं है। आज हम सोल्यूशन का पता करेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, जब हम CSIR नेट JRF एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसके लिए हम डील करते हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, प्लानिंग कहाँ से होनी चाहिए एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्लानिंग कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो मैम शुरुआत हमारी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन से हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन से आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए कि आगे चल के क्या आप पीएचडी के लिए रेडी हैं या नहीं। हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बट एटलीस्ट आप इस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे BSc पहले 3 साल का होता था, अब वो 4 साल का हो गया है, यानी कि इस 4 साल के बाद आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपने अपनी तैयारी इन 4 सालों में काफ़ी अच्छी करी है तो कहीं ना कहीं आप CSIR नेट क्वालिफाई कर जाएंगे और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD भी कर पाएंगे। तो एक बेनिफिट ये रहता है कि आपका ड्रॉप ईयर यहाँ पे नहीं आता है। CSIR नेट JRF एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आपने कहा कि BSc से स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन जब स्टूडेंट्स 10+2 में होते हैं तो बहुत ये होता है, जब आप PCB बैकग्राउंड से होते हैं कि भाई हमें तो डॉक्टर बनना है और नीट के एग्ज़ाम्स को देना है, एंड आफ्टर दैट किसी भी स्टूडेंट की ये प्लानिंग नहीं होती है कि हमें BSc के लिए जाना है। एंड बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं या सोचते हैं। तो कुछ उसके बारे में बताइए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं जो आप BSc में जा सकते हैं जिससे, या BTech प्रोग्राम में जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है BTech बायोटेक का भी एग्ज़ाम होता है। तो कुछ उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल मैम। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको 11th-12th के फेस में आ जाती है जब आप डिफरेंट जो यूनिट्स हैं या चैप्टर्स हैं आप पढ़ते हैं अपनी बायोलॉजी में। और फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो CUET UG आपका एग्ज़ाम रहता है यहाँ पर। तो CUET UG के थ्रू आप काफ़ी सारे डोमेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी से अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जूलॉजी से, बॉटनी से, या फिर लाइफ साइंसेज से करना चाहते हैं। तो एक CUET UG, इसमें आपके काफ़ी सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आपके कॉलेजेस हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप डेफिनेटली किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। मेरिट बेसिस पे, लाइक मेरिट बेसिस मैम पहले रहता था, बट अब अगर हम बात करें तो एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, जिसमें आपको पेपर देना होगा और पेपर देने के बाद जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कॉलेज मिल जाता है। एंड मैम, कुछ BTech बायोटेक स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो BTech बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए क्या एरिया होता है? बिल्कुल मैम। तो अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है कि बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहता है तो डेफिनेटली वो उससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम्स यहाँ पर दे सकता है। एक बायोटेक के लिए भी आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जिसमें आप अगर ग्रेजुएशन BTech करते हैं देन उसके बाद आपके पास स्कोप रहता है कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने का, आफ्टर डूइंग अ बायोटेक फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, या फिर आप इसी में मास्टर्स कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, और फिर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर काम कर सकते हैं। ओके मैम, तो ये तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की बात हो गई है। हाँ कि जी। अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाना चाहते हाँ, हैं। तो अब मैम एक क्वेश्चन मुझे भी दिमाग में आ रहा है। हाँ जी। कि जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है उसके बाद उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि अगर मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी मतलब मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वो मास्टर्स में मतलब किस तरीके से, या क्या वो सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है? बिल्कुल मैम, चेंज कर सकता है, क्योंकि जब हम BSc एग्ज़ाम्स की बात देखें, BSc प्रोग्राम्स की बात देखें, तो कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में भी BSc होता है, एंड कुछ ऑनर्स में BSc एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी स्पेशलाइज
होता है। लेकिन जब आप मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स में बहुत वेरियस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे आप MSc जूलॉजी में अगर कर सकते हैं तो आप MSc बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, आप MSc बायोकेमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में भी कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होता है। अगर आप BSc आपने जूलॉजी में की है तो आप MSc के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। सिमिलरली होता है विद द बॉटनी स्टूडेंट्स, या फिर अगर आपने बायोमेडिकल साइंसेज में किया है तो आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट इन MSc प्रोग्राम। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका एक जो स्पेशलाइजेशन है वो बिल्ड हो रहा है। इसके बाद आपका फ्यूचर करियर उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। एंड जब MSc की बात करते हैं तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स MSc के लिए भी आ गया जो हमारे टाइम पे नहीं था। जैसे CUET एक PG एग्जाम है जिसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कवर हो रहे हैं जो आपका MSc के लिए है। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो IIT को अपना टारगेट लेके चलते हैं बिल्कुल। कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हम करें तो हाँ एक जी। टैग मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके करियर के ओवरऑल ग्रोथ में। तो IIT इज़ अ वेरी बेस्ट टैग। तो IIT हो गया, NIT हो गया, ICERS हो गया, इनमें आप IIT जैम का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू जा सकते हैं। तो जैम का एग्ज़ाम होता है। साथ में जो स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं वो DBT आपका GAT-B का एग्ज़ाम होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेती है। तो उस एग्ज़ाम्स को भी आप अपेयर कर सकते हैं अगर आप MSc प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो। और मैम अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है या कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाते, बट अगर वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो उसके बाद CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं या फिर उनको उतना एक्सपोजर मिल पाता है? नहीं, क्योंकि अगर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करें उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की गाइडेंस काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है अपने प्रोफेसर्स के थ्रू, अपना जो पीयर होता है उनका जो फ्रेंड ग्रुप होता है उनको पता रहता है चीज़ें। बट अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो किस तरीके का एक्सपोजर रहता है या फिर वो किस तरीके से CSIR को क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रॉप? मैम ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बिकॉज हमारी कंट्री में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो सबको पता है। हाँ जी। जो आपके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU हो गया, DU हो गया, JNE हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में होता है, आसपास हो सकता है कि कुछ टाउन्स हैं या गाँव होते हैं, तो उन आसपास के गाँव में एक यूनिवर्सिटी है एक शहर में, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम बिग कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेस है वो सिर्फ इतना होता है कि आप जब तक एग्ज़ाम के बारे में जान नहीं रहे हैं, अगर जिस दिन आपने एग्ज़ाम के बारे में जान लिया, आपने सिलेबस के बारे में जान लिया, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो सकती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स देखा गया है जो स्टेट वाले हैं वो कैप्चर करते हैं B.Ed को, प्रोग्राम को कैप्चर करते हैं बिकॉज उनको यही लगता है कि CSIR बहुत बिग एग्ज़ाम है और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। लेकिन ये जो मैंने जैसे कहा कि गैप है वो सिर्फ इतना है कि जब तक आप एग्ज़ाम के बारे में जान नहीं रहे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, CSIR नेट JRF एग्ज़ाम। ओनली डिपेंड्स कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितना अच्छा वर्क हार्ड कर सकते हैं। साथ में आपको एक स्मार्ट वर्क तो चाहिए ही। आजकल जो कंपटीशन का लेवल है उसमें एक स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही है क्योंकि कम टाइम में आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है बहुत अच्छे रैंक से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपना एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से जानें, जो कि हम यहाँ पर आपको अड्डा 24/7 में भी प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चीज़। तो बेसिकली एक अच्छा नॉलेज अबाउट द एग्जाम पैटर्न, अबाउट द सिलेबस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं आप अपने जो एम रहता है आपका उसकी तरफ टारगेट कर सकते हो, जा सकते हो, उसे क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी ड्रॉप। तो मैम यहाँ पर अगर जैसे हम CSIR को लेके चलें तो बहुत बड़ा एक एग्जाम है और ज़रूरी नहीं है हर बच्चा उसको क्वालिफाई कर पा रहा है, तो क्या इसी से सिमिलर और भी कोई एग्जाम है जो हम टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, गेट का एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है। गेट के थ्रू PhD कर सकते हैं IIT से, NIT से अगेन। तो जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो भी वेरियस सब्जेक्ट्स में होता है। जैसे गेट आपका लाइफ साइंसेज है, गेट बायोटेक्नोलॉजी है, गेट जो बायोमेडिकल साइंसेज है, तो बहुत अलग अलग फील्ड्स में होता है। एंड गेट भी आपको एक पर्टिकुलर मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, आपको एक अच्छा एक्सपोजर देती है। इसके अलावा ICMR का एग्ज़ाम है, थोड़े नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं CSIR से, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल जो है वो थोड़ा सा इजी है। आपको समझना है सिर्फ पैटर्न को कि क्वेश्चन किस एरिया से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गेट का एग्ज़ाम हो गया, ICMR का एग्ज़ाम हो गया, अगैन ये भी JRF के लिए होता है। आपका DBT का JRF के लिए एग्ज़ाम होता है।
ICAR का एग्ज़ाम होता है, ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं या बॉटनी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स CSIR को अपना टारगेट बनाते हैं अल्टीमेटली ये सारे एग्ज़ाम्स भी उनके कवर होते हैं। द ओनली थिंग मैटर्स इज़ कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्ज़ाम का। तो मैम एक परफेक्ट प्लानिंग करके आप मतलब हाँ, अपने कोई से भी एग्जाम बिल्कुल। को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल बस आपको क्वालिफाई थोड़ा कर सा सकते हैं। सिलेबस पैटर्न देखना है। और मैम क्या इनमें सिलेबस में भी सिमिलैरिटी है, मतलब अगर मैं गेट को टारगेट कर रही हूँ या मैं CSIR एक बड़ा एग्जाम टारगेट कर रही हूँ, तो क्या मैं गेट अगर मेरा उसकी के नज़दीक पड़ रहा है तो क्या मैं उसको क्वालिफाई कर सकती हूँ? अब बिल्कुल मैम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होता है बिकॉज वो आपको पैटर्न बता रहे होते हैं। सिलेबस जैसे मैंने कहा, अगर आप CSIR का सिलेबस पढ़ रहे हैं वो एनफ होता है बाकी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो बस आपको पैटर्न समझना है बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एप्टीट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो एप्टीट्यूड सेक्शंस आपका काफ़ी कवर करता है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ में जब हम गेट एक्सेल की बात करते हैं वहाँ केमिस्ट्री जो है वो कंपल्सरी हो जाती है, जो कि 12th लेवल की केमिस्ट्री होती है। तो वो कुछ चीज़ों पे आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है। रेस्ट आपका CSIR का सब्जेक्ट ही इतना ज़्यादा इतना ब्रॉड है, वास्ट है कि उसको अगर आप बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं तो आपका रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो सकता है। बिल्कुल मैम। तो अब मैम चलिए ठीक है, हमने इतनी बात करी है CSIR और इससे रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में। अब अगर कोई स्टूडेंट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेलियर आ जाता है, तो इस फेलियर से दोबारा से सक्सेस के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? मैम देखिए, जो एग्ज़ाम है CSIR का, ज़रूर ये एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज माइंड स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर सकता है। बिकॉज़ ये आपका बहुत नीश एग्ज़ाम नहीं है, जैसे IIT JEE का एग्ज़ाम है। कहा जाता है कि बहुत ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स हैं वही क्वालिफाई कर सकते हैं, बट CSIR के साथ ये सीन नहीं है। CSIR का एग्ज़ाम लेट से आपका 6 मंथ में नहीं क्वालिफाई होता है, तो आपको एक बार और मुझे लगता है अपीयर करना चाहिए, क्योंकि आप आधे रास्ते पहुंच चुके होते हैं, आपने कुछ सिलेबस कवर किया होता है, वो कुछ सिलेबस और कुछ आपको और अपने आप को ब्रशन अप करने की ज़रूरत होती है। आपको PYQ से क्वेश्चन पैटर्न समझने की, क्वेश्चंस को अप्रोच करने की सीखना, ये सब आपको थोड़ा बचा होता है, वो आप जो कि नेक्स्ट 6 मंथ में कर सकते हैं। तो 1-2 अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको प्लानिंग अच्छी करनी है, बिकॉज जब हम लाइफ साइंसेज की बात कर रहे हैं सिलेबस ज़्यादा है, और आपको भी पता है मैम हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें लर्न करने वाली चीज़ें भी होती हैं, है ना। लाइफ साइंसेज थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, समझना तो है ही, साथ में आपको लर्न होना चाहिए। तो आपकी प्लानिंग अगर अच्छी है, अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्वालिफाई हो सकता है। उसमें डीमोटिवेट होना, फेलियर से डर के भाग जाना, ये सब कहीं नहीं आता है। आपको डटे रहना है, क्योंकि 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में, जो कि हर 6 महीने पे हो रहा है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो जाता है। तो काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। MSc जो आपका ज़ूलॉजी, बॉटनी या बायोमेडिकल साइंसेज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रोफेशनली आप किसी लैब वगैरह में जा सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे CSIR लैब्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स देते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ओवरऑल नॉलेज ले रहे हैं मास्टर्स के सब्जेक्ट में, तो आप डेफिनेटली करियर ऑप्शंस हैं और भी हैं। तो मैम एक शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल, Where there is a will, there is a way। हाँ, तो बिल्कुल अगर आप में जज्बा है किसी चीज को हासिल करने का, तो आप वो चीज जरूर अपने हौसले अचीव कर हमेशा पाओगे। ऊंचे रखने चाहिए। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो फिर आई होप स्टूडेंट्स के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे उनका हमने आंसर दिया है, और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा ये सेशन। बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, और स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने सुना है मैम सोचते हैं कि हमने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ऐसे भी होता है कि इससे अच्छा तो हम कुछ और पढ़ लेते। तो मुझे नहीं लगता कि अपने सब्जेक्ट्स के लिए कभी भी आपको इस तरीके की बात सोचनी चाहिए, बिकॉज अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट है, और मैम पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस, बिल्कुल। तो आप किसी भी फील्ड में जाए उसमें भी तुरंत एकदम सक्सेस नहीं मिलती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। हाँ। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन हो जाओ भाई लाइफ में। दूसरा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट की टू योर सक्सेस। बिल्कुल सही कहा मैम। तो मैम आज हमने काफ़ी सारी बात करी है ग्रेजुएशन, मास्टर्स और PhD लेवल की। तो आई होप अपने स्टूडेंट्स के सभी रेलिवेंट क्वेश्चंस का आंसर करा है, और इसी तरीके की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको सब्सक्राइब करके रखना है CSIR नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच।